हेलो एवरीबॉडी। आज ये रीडिंग जो होने वाली है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग के दौरान वी विल सी द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके पार्टनर के मन में भी चल क्या रहा है। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो से आपको नेसेसरी गाइडेंस और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो मिल जाए। ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ वर्ड टू वर्ड आपको रेसोनेट करेगी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये भी एक बात है। ठीक है कि ऐसा नहीं है कि आज इस डेट को इफ़ आई एम अपलोडिंग द वीडियो तो ये वीडियो पहुंचने वाली है आपको, तब पहुंचेगी आप तक जब आपको इस वीडियो की नेसेसिटी होगी, जब इस वीडियो की गाइडेंस होगी ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, दैट मीन्स। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। लड़का हो लड़की हो आप जो भी हो, इवन अगर लेस्बियन हो, गे हो, जो भी हो, ट्रांसजेंडर हो, व्हाटएवर, लाइक आप कोई भी जेंडर के हो आप देख सकते हो ये रीडिंग। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट केम आउट इज डेथ। आई थिंक आपके पार्टनर के लिए करेंटली आई कैन सेंस कि आपके पार्टनर जो है ना वो जैसे इंतज़ार कर रहे हैं किसी न्यू बिगनिंग का। आई थिंक दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इनक्रोस्ड इन हिमसेल्फ। ओके, वो अपने लाइफ के इश्यूज से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ठीक है, ही इज़ जस्ट वेटिंग, आई एम सेंसिंग एज अ फेस जस्ट वेटिंग फॉर सम सनराइज इन हिज लाइफ। ओके, सिंस आई एम अ गर्ल आई एम सेइंग हिज। अगर आप एक लड़की वॉच कर रहे हो तो आप हेज़ी समझ के देखिएगा अपने पार्टनर के लिए, या फिर आपके पार्टनर जो भी जेंडर है आपके पार्टनर का आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, आई कैन सेंस व्हाट मैसेजेस आई एम गेटिंग इज़ कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ही सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, उनका आई एम सेंसिंग एज इफ उनका लाइफ पूरा अपसाइड डाउन हो गया है। ओके, एंड एक और चैनल मैसेज आ रहा है आपके लिए कि यू शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योर पार्टनर। आई नो ये बहुत टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप भी गुजर रहे होंगे। लेकिन आपको बोला जा रहा है ज्यादती या सख्ती मत कीजिए अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज ही इज़ ऑल लाइक himself going through a lot. Okay, the second card for your current partner's current feeling is the five of pentacles. all right, हो सकता है कि अगर ये बिजनेस करते हैं तो फाइनेंशियल लॉसेस इनको देखने पड़े हो सकते हैं। ठीक है, आई एम सेंसिंग सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन, झटका जैसे लगा हो उनको। ठीक है, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, हताश इज़ द टर्म यू कैन यूज़। बहुत हताश है ये किसी चीज़ को लेकर के, एंड ही दिस पर्सन सीम्स टू बी लाइक, ऐसा लग रहा है उनको ना जैसे कि वो हताश हो गए, वो हार गए हैं, एंड वो कुछ कुछ स्ट्रगल से भी गुजर रहे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, या आपके पार्टनर कुछ स्ट्रगलसम टाइम से बहुत गुजर रहे हैं। ओके, बहुत ऑन अ पर्सनल लेवल ही इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। ओके, the next card is six of swords. ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका बिजनेस होगा, एंड इन्हें पूरा का पूरा बिजनेस जो है उसे कहीं और लेके जाना पड़ सकता है। ओके, या फिर इन्हें खुद ने ट्रैवल करना पड़ सकता है बिजनेस रिलेटेड इश्यूज से। ठीक है, क्योंकि काम में मेरे को देख रहा है घाटा। ठीक है,
इमोशनली आई कैन नॉट सी एनी थिंग, ओके। इमोशनली अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया है या फिर कोई वाइब भी नहीं आई है। काम से रिलेटेड ही है, परेशान है, ओके। और ही माइट ट्रैवल अ लॉट इन द कमिंग फ्यू डेज, एंड यू नो ये इंसान बस अंदर से खुद को संभाल के हिम्मत करके चल रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर ये भी हो सकता है ना कि um, या ये आपको ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, ओके। और ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अपने वर्क को भी बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं है, ओके। ऐसा नहीं कि आपको परेशान करने के लिए, बिकॉज देर आर फ्यू चीपस्टर्स, ऑनेस्टली, जो आपको अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए दे आर लाइक जस्ट throwing tantrums and all. This is not such a person, okay. He's a very good person, he's a very innocent person, wise person, and he might travel a lot. हो सकता है कि ज़्यादा बातें, अभी तक आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आए हो, ज़्यादा बातें नहीं करते हो, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक मन में आपको अपना मनमीत मानते हैं डेफिनेटली। एंड वो चाहते हैं कि आप उनकी आप उनकी ज़िंदगी को, ऐसा नहीं कि अंतर्यामी की तरह समझ जाओ एक एक शब्द नहीं, बट एटलीस्ट ऑन अ लेवल ऑफ बीइंग अ कपल, ओके। वो चाहते हैं कि काश आप उनको समझो, काश आप कोऑपरेट करो, ओके। सो ही माइट ट्रैवल अ लॉट, और ही माइट बी ट्रैवलिंग अ लॉट। हो सकता है इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज आपको समझ नहीं आ रहा है कि न जाने, like, why isn't he responding to me? Your concern is this, actually, I can sense, okay. The next card is Queen of Swords. ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि लास्ट टाइम जब आप मिले होंगे इनसे, तब इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बातें कह दी होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगी। सी, द वे यू वांट दिस पर्सन टू बी अवेलेबल इमोशनली, दिस पर्सन ऑल्सो वांट्स यू टू बी अवेलेबल इमोशनली फॉर हिम, ओके। सो ये यही सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं कि यू नो अगर मेरे को वो चाहते हैं कि आप, काश ऐसा होता ना कि आप उनको और उनकी परिस्थितियों को समझ जाते, ओके। तो उनको शायद आपको ऐसे करके बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा बोल करके उनको खुद में ऐसा नहीं है कि ही इज़ लाइक वेरी प्राउड ऑफ इट, दैट ओके मैंने ऐसे बोला, वेरी गुड। नो, ही इज़ नॉट प्राउड ऑफ इट। आई थिंक ये टर्मोइल भरा लाइफ हो गया है उनका अभी करेंटली। एंड जैसे पहला ही कार्ड आया था डेथ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का, आई होप यू कैन सी इट, ओके। तो उनका लाइफ ही अभी रीडिंग ही शुरू हुई है डेथ से, तो डेफिनेटली इनका ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एट ऑल ईजी, ओके। यू आर लाइक इमोशनली विथ हर्ड, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो नॉट इमोशनली बट समवेयर इमोशनली। ये मुझे ना डिवाइन मैस्कुलिन वाला एनर्जी आ रहा है बहुत ज़्यादा, ओके, बिकॉज व्हेन सच ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन, ऐसे ऐसे कुछ सीन्स, ऐसे ऐसे कुछ सिनेरियोज हमें लाइफ में देखने को मिलते हैं। एंड उन्होंने कहा होगा कि बिकॉज सी, बीइंग अ डिवाइन मैस्कुलिन, ही इज़ वेरी अवेयर ऑफ हिज वर्क, एंड दैट इज़ हिज नेचर, ओके। यू जस्ट कैनॉट बी लाइक कि मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं तो इमोशनली ऐसी हूँ, मैं तो इमोशनली वैसी हूँ। डेफिनेटली ही हैज़ एन इमोशनल साइड इन हिम, एंड इसीलिए उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने आपसे ऐसे बात करी, ओके। उन्होंने ऐसे कुछ कहा होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं काम कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रिक्टली अपने लिए स्टैंड लिया होगा उन्होंने, और आपको यू रियली फेल बैड, बिकॉज यू आर नॉट रॉन्ग ऑल्सो इफ़ यू से कि मुझे इमोशनली तो हम लोग करीब रह सकते हैं, इमोशनली यू हैव टू वर्क इन दिस कनेक्शन इज़ द वाइब दैट आई एम गेटिंग ऑनेस्टली। आप लोग दोनों ना एक, जैसे आप लोग खुद, इफ़ इट इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इफ़ इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, आप लोग दोनों क्या हो ना, अपने अपने पास्ट हर्ट से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो, एंड उस वजह से क्या होता है, एक दूसरे से दूर हो जाते हो। तो आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स, जो भी टैरो रीडिंग्स आपने देखा होगा, आपको यही सुनने को मिला होगा कि यू शुड फोकस ऑन योर हीलिंग। लेकिन ये ऐसे ही नहीं बोलते वो लोग, इसमें ना लिटरली
बात है इसमें, ये ज़रूरी होती है, एंड सिंस आप बोलोगे कि यार क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूँ, तो बात ये है कि आप जो हो, आपकी हैबिट है अपनी अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से जिया है, और जब ये बदलाव आता है ना, जो डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, जब ये बदलाव आता है तो इट्स नॉट ईजी बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग। आपको हैबिट नहीं होती है अक्सर खुद का ध्यान रखने की, खुद को हील करने की, आपको हैबिट नहीं होती है, बट यूनिवर्स आपसे वो काम करा रहा होता है। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि ये स्टेज, ये फेज़ आपको इसीलिए लाइफ में आया है कि आप खुद पर भी फोकस कर सकें। एंड डोंट वरी इफ़ इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एंड इफ़ यू पीपल आर लाइक डेस्टिन्ड टू बी विद ईच अदर, आप वो टाइम भी आएगा when you people will start understanding each other. Okay, so let's see one more card. Definitely page of cups. This person is planning कि when they'll come, they'll like pamper you, because आप देख रहे हो इवेंट्स ही ऐसी हो रही है उनके लाइफ में, ये लॉस का आना। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। ओके, उनके लाइफ में लॉस का आना, उनका आपसे दूर जाना, उनका खुद के लिए स्टैंड लेना, ऑन अ पर्सनल लेवल। ओके, on a personal level he is also developing. See, he is like standing for himself, he is standing for his own priorities, and he is also understanding कि नहीं शायद इसे बुरा लगा। ओके, दिस कार इज़ गिविंग मी दैट एनर्जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन इज़ लाइक वेरी मच पत्थर एंड ही इज़ लाइक आई डोंट केयर लाइक हु और शी, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ इवन एडमेंट, ही इज़ इवन into the zone कि जहाँ पर वो सोच रहे हैं कि मन ही मन he is developing a soft corner for you. Okay, and since I'm getting that those twin flame vibes, I'm telling you कि अगर आप लोग twin flame connection में हो तो you will learn a lot. It's not just casual connection कि हाँ हम दोनों मिले, हमने शादी कर ली, हमारा गृहस्थ जीवन चलने लगा, हमारे बच्चे हुए, हम बूढ़े हुए। It is not just that, it is about you both. And हम अपने वुंस के चक्कर में, या फिर हमारे साथ जैसे ट्रीटमेंट होती है ना, हम उसके चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम भी ह्यूमन बींग है, एंड द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो ह्यूमन बींग, एंड वी स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीबडी एज इफ द वे वी वर ट्रीटेड। बट ये करेक्शन है, ये रिलेशनशिप आपके लाइफ के इस फेज़ में आया है, इट्स अ करेक्शन कि आप अपने जीने के तरीके को करेक्ट करो और जीने के तरीके को बहुत अच्छा करो अपने लिए। ओके, और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो आई कैन क्लियरली सी कि आपके जो पार्टनर हैं ही इज़ प्लानिंग मन ही मन, ही इज़ लाइक मैं उसके लिए कुछ लेके जाऊँगा जब मैं आऊँगा। ही हैज़ नॉट फॉरगेटन यू। ओके, you have to treat this relationship with sensitivity, and उसके लिए you have to become sensitive first. Are you understanding what I'm saying? You have to become sensitive first, and this person is very much I can see a beautiful soft corner for you and only for you. Okay, हो सकता है कि आपको गलत लोग मिले हो, कार्मिक्स मिले हो, उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा हो, आपको रियलाइज़ कराया हो कि यू आर नॉट वर्थ इट। आपको ऐसा लगा होगा कि शायद मेरी केयर, शायद ऐसे ही होता होगा कि ऐसे ही होता होगा रिश्ता, लेकिन नहीं, ये रिश्ता आपको रिश्तों की एक नई डेफिनेशन देने जा रहा है। ओके, सो नाउ विल पिक 2 चिट्स उनके सिचुएशन के लिए, उनके करंट फीलिंग्स के लिए। ओके, चलिए आपके सामने पिक कर लूँ उनके करंट फीलिंग्स क्या है। सो करेंटली ही इज़ वेरी मच thinking about you. He is also thinking about his life, and I think it is not wrong at all. Okay, and you have to learn that. आप क्योंकि इतने इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो ऑलरेडी, तो आपको लग रहा है ना कि मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा, मुझ पे ये लैश आउट जो आप करो, दैट इज़ द अनहील्ड यू। ओके, तो यही बैलेंस में ज़रूर आएगा। ओके, नाउ फॉर हिज करंट फीलिंग्स, डेफिनेटली वो आपके लिए कुछ जेस्चर प्लान कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बिकॉज दिस पर्सन वॉट एवर दिस पर्सन डू, ही विल डू इट विथ होल ऑफ हिज हार्ट। ओके, वो ऐसे नहीं है कि किसी को 80% दिया, किसी के साथ खेल लिया, प्लेयर एनर्जी बिल्कुल भी मुझे नहीं आ रही है। ही इज़ अ लाइक वन ऑफ अ काइंड पर्सन। ईगो, ओके, सो क्योंकि हमने आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के लिए पूछा था एंड ईगो केम आउट, I'll explain you, and discipline, of course. Okay,
तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स यही है कि ये दोनों कार्ड्स आर लाइक कंफर्मेशन नाउ फॉर मी कि yes, you people are in a twin flame connection, okay? um because he is also hitting hard in his ego side, okay? ईगो इज़ समथिंग जो हम एक तरीके से अपने डिफेंस में क्रिएट कर लेते हैं, एंड ही हैज़ डन दैट एक्चुअली एज यू हैव डन दैट, ओके? और कहीं ना कहीं जो लैश आउट इन्होंने किया है वो आउट ऑफ ईगो ही करा है। मतलब उनको समझ नहीं आया, उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि मतलब रियलाइज़ हो ही नहीं रहा है कि मतलब वो डेफिनेटली आपको स्पेशल मानते हैं, बट ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम है। With time he will definitely understand that, and with the discipline card he wants to tell you that, see, I have a certain discipline in my life, and I will not break it for anybody, because हमेशा उनके डिसिप्लिन, उनके वर्क एथिक्स ने हमेशा उन्हें सराहना का पात्र बनाया है। एंड हमेशा उनके वर्क एथिक्स ने, उनके डिसिप्लिन, उनके प्रोफेशन ने उनको रुतबा दिया है, इज्जत दी है, प्यार दिया है, and it's a very much a part of that person. So he's telling कि आपके पर्सन डेफिनेटली इज एक्टिंग आउट ऑफ ईगो, बट आपको ये ईगो टर्म सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ जर्नी, एंड with the passage of time you have to keep faith, and I'm very sure कि आपके spirit guides and angels and God, everybody is looking after you in this journey, because they're very active during this journey, okay? Now we'll have चैनल मैसेजेस फ्रॉम ए पर्सन, और हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया आज ट्विन फ्लेम वाला पार्ट समझाते। ओके, विल जस्ट हैव अ फ्यू मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, ओके? ओहो, अरे बाबा, channeled messages. And the message that I was getting for a few of you कि आपके पार्टनर ना शायद रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं अभी कि यू पीपल आर लाइक इन अ डिवाइन कनेक्शन और समथिंग। ही इज़ डेफिनेटली, व्हेन समथिंग न्यू हैपन्स इन योर लाइफ, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, राइट? With the passage of time, you people will definitely understand. Hmm? Okay, we'll pick a few. Okay, fine. So the first message is, our connection still affects me, and this was the energy that I was getting during the reading actually, that this person definitely, with the page of cups as well, he was definitely feeling as if कुछ आपको स्पेशल फील कराए थोड़ा सा। ही वॉज फीलिंग एज इफ I should offer something special to this person. He is feeling that, okay, because he is feeling sorry, but probably he might be thinking कि मतलब उन्हें लग सकता है कि ये तो मेरा जनरल नेचर है, मैंने उसका दिल दुखाया तो मुझे कुछ करना चाहिए, बट ही इज़ गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स फॉर यू, एंड ही विल रियलाइज दिस लेटर। आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, सो ही इज़ लाइक, ऐसा नहीं है कि आई डोंट केयर अबाउट यू, इट स्टिल अफेक्ट्स मी, ओके? द सेकेंड मैसेज इज, आई वॉज अबाउट टू से द सेकेंड क्वेश्चन इज तो probably it might have some message for you, like message for you हो सकता है कि आपसे ये कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं बिफोर यू पीपल like get serious about each other. I'm trying not to lose faith, okay? And he is like, I don't know why, but I don't know, but I'm staying with you, and it's like kuch to hai that is not allowing me to lose faith in us, okay? The third, again I was saying question. बहुत क्वेश्चंस करना चाहते हैं पर्सन आपसे। क्लैरिफाई योर इंटेंशंस, ओके? सो ही इज़ लाइक, या लाइक ही इज़ लाइक खुद के मन में इनके इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कैन कि ही इज सेइंग एज इफ, ओके, यू क्लैरिफाई योर इंटेंशंस, व्हाट डू यू वांट, ओके? ही इज़ एक्चुअली हिमसेल्फ इन दैट स्टेट। होप टू हैव यू बैक डेफिनेटली, एज दिस कार्ड was suggesting. He has probably gone somewhere or will go somewhere regarding business studies or business
वर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड जा सकते हैं. एंड ही इज़ लाइक, when I come back, I want to see you. You know, he want to see you, he want to offer you, he want to literally see you. Like हम किसे देखना चाहेंगे वापस, जो हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं, राइट? एंड डेफिनेटली आप इनके लिए मायने रखते हो. सो दिस वॉज योर रीडिंग. And the bottom of the deck is, it's a fine line. It exists. It exists. Okay. और ये कार्ड जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं ना कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट, you know, there are lines with the Queen of Swords. There are lines, there are limits that like we were about to cross, but I stopped myself and I started questioning myself. तो question से ये भी as I was constantly saying question, so probably he is constantly questioning himself कि like कुछ change हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, ऐसे तो मैं interact नहीं करता लोगों से. Okay, so कुछ कुछ बदल रहा है और जो भी हो रहा है I can see वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है. Okay, so all the very best for your life, and this was your reading. Hope you had enjoyed this reading. Thank you.